Hi friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूँ आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, इसके पहले हम जनरल रूल्स के बारे में बात किए थे। आज हम स्पेशल रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम स्पेशल रूल्स की चर्चा करेंगे। जनरल रूल्स जिसमें आपको 15 रूल्स हम बता चुके हैं और आज स्पेशल रूल्स में आपको हम और 15 रूल्स बताएंगे। सबसे पहले ये जो रूल्स होगा स्ट्रक्चर बेस्ड होगा, आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्पेशल रूल में फर्स्ट रूल है एक्टिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर है जैसे अगर कोई सेंटेंस दिया हो, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। अब इसमें देखिए, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज में इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस और इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस। इट जो है इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इज को हम वर्ब बोलेंगे, टाइम को नाउन बोलेंगे और टू प्लस V1 को हम इंफिनिटिव वर्ब बोलेंगे। इंफिनिटिव वर्ब बोलेंगे। इंफिनिटिव वर्ब का अर्थ आप समझ भी रहे होंगे। इंफिनिटिव वर्ब का अर्थ होता है टू प्लस क्या V1। ऐसा वर्ब जो टू प्लस V1 के रूप में होता है उसी को हम इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। देन इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग दिया है एक्सरसाइज। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का है। स्पेशल रूल्स का ये पहला नियम होता है जिसको आप रूल नंबर 16 बोल सकते हैं। तो रूल नंबर 16 की हम बात करते हैं। रूल नंबर 15 जो कि जनरल रूल्स था और रूल नंबर 16 जो कि स्पेशल रूल है। अब इसमें हम स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं इसके पैसिव वॉइस का। आप जो पहले किए हैं, आपने जो पहले किया है ठीक वैसे हम नहीं कर रहे। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो स्पेशल रूल में ऐसा नहीं होता है। स्पेशल रूल में अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू हो, इसमें वर्ब हो, नाउन हो प्लस इंफिनिटिव हो, तो ऐसे सेंटेंस में जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हम सेम रखते हैं। ईट है तो ईट लिखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जो वर्ब दिया रहता है उसको भी हम सेम लिख देते हैं। ईट है तो यहाँ पे ईट लिख देते हैं। जो इसमें नाउन दिया है उसको भी हम सेम लिख देते हैं। यानी टाइम है तो इसमें टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पे करना है, यही समझना है कि अपने मन से इसमें फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है और जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉर से जोड़ देना है। तो यहाँ पे इट इज टाइम एक्सरसाइज जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको फॉर से जोड़ देना है। तो फॉर एक्सरसाइज। अब इसमें क्या करना है कि जैसे हमने आपको इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बताया था आपको इंफिनिटिव वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं, टू बी प्लस V3। तो इसमें जो है टू के पहले, टू के बाद जो है बी का प्रयोग करना है। तो इसमें हो जाएगा टू बी और इसमें V3 लिखना है। टेक का V3 बताइए, टेक का V3 क्या होता है, टेक है। तो इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। और अदर वर्ड होंगे तो लिखेंगे और नहीं होंगे तो इसमें हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज।
यह व्यायाम करने का समय है और इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन, यह समय है कि व्यायाम किया जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस जो इस स्ट्रक्चर पे निर्भर होंगे उनका पैसिव हम इस तरह से बनाते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे यह अंग्रेजी सीखने का समय है तो इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, यह अंग्रेजी सीखने का समय है। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस हो गया, इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस। तो ईट है तो ईट लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कैसे पहचानें इसको, तो समझिए कि जब इंफिनिटिव के पहले नाउन हो और इंफिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ईट जो होता है वो ज्यों का त्यों रह जाता है। ईट है तो ईट लिख लीजिए, नाउन भी चेंज नहीं होगा, मतलब टाइम है तो टाइम। अब क्या करना है, इंग्लिश है तो इसको प्रीपोजिशन से जोड़ लीजिए और इंग्लिश लिख दीजिए। इंग्लिश टू दिस ऑब्जेक्ट का नाम इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। फॉर इंग्लिश और टू है तो टू बी का प्रयोग अपने वहां से करना है और लर्न है तो इसका थर्ड फॉर्म लिखना है। ये है इसका पैसिव वॉइस। तो जब भी कोई सेंटेंस ईट से शुरू हो और इंफिनिटिव के पहले नाउन इंफिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव हम इस प्रकार से बनाते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इट इज टाइम टू अटैक चाइना, ये चाइना पे हमला करने का समय। अब इसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ईट है तो ईट लिख लीजिए, ईट है तो ईट लिख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए। अगर प्रेजेंट टेंस में वर्ब होगा तो प्रेजेंट में लिखेंगे, पास्ट में होगा तो पास्ट में लिखेंगे। इट इज टाइम है तो यहाँ टाइम लिख लीजिए। अब यहाँ पे चाइना ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर चाइना। इसके बाद लिखेंगे टू बी अटैक्ड, ये है इसका पैसिव वॉइस। अगर कहें कि यह प्रार्थना करने का समय, यह प्रार्थना करने का समय है, एक्टिव वॉइस। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर, पैसिव में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करें, ईट को सेम लिख दीजिए, ईट है तो ईट, टाइम है तो टाइम और फॉर आवर प्रेयर टू बी से का फॉर्म बता दीजिए, सही। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस ईट से शुरू हो और इंफिनिटिव के पहले नाउन हो और इंफिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट हो तो इसका पैसिव हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। ईट को सेम लिख देंगे, वर्ब को सेम लिख देंगे, नाउन को सेम लिख देंगे। जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के पहले अपने मन से फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करना कंपल्सरी है, अगर आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न। ये जो है स्पेशल रूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्पेशल रूल्स में जो कि ये पहला रूल है, अब हम इसके दूसरे रूल की बात करेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 16 के बारे में। रूल नंबर 16 क्या है? ये स्पेशल रूल जो भी होंगे वो सब स्ट्रक्चर बेस्ड होंगे। आपको इसमें स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक देख लीजिए, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। एक सेंटेंस है देयर इज नो मनी टू वेस्ट। याद रखिएगा कि जब इंफिनिटिव के पहले कोई नाउन आता है और कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? देयर है सबसे पहले, इज को हम लोग वर्ब बोलेंगे और नो मनी जो है ये नाउन है, मनी नाउन। 2 + V1 को हम क्या बोलेंगे? इंफिनिटिव वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब आप समझना है, ऐसा वर्ब जो 2 + V1 के रूप में होता है उसे इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो फुल स्टॉप करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस का, इसको पैसिव में चेंज करें। देयर विल बी सेम, देयर को वैसे ही लिख देंगे जैसे, इज को भी वैसे ही लिख देंगे और जो नो है और मनी है इसको भी सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। मींस देयर विल बी सेम, वर्ब विल बी सेम, नाउन विल बी सेम। यहां तक तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। देयर है तो देयर, इज है तो इज, नो है तो नो, मनी है तो मनी। चेंज होगा टू वेस्ट। इसमें क्या करना है? तो टू के साथ बी का प्रयोग कर देना है और देन भी 3 का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी और वेस्ट का B3 क्या होता है? वेस्टेड। तो यहाँ पे B3 अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो इसमें फुल स्टॉप कर देंगे। तो इस प्रकार से ये चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल लेंगे, देयर इज नो, देयर इज नो टाइम टू, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। समय गंवाने के लिए नहीं। पैसिव में चेंज कीजिए, देयर है तो देयर लिखिए, इज है तो इज, नो है तो नो लिख लीजिए, टाइम है तो टाइम, टू है तो इसमें टू का प्रयोग करना है, बी हो जाएगा और वेस्ट का भी इसमें वेस्ट है। जैसे मान लीजिए देयर इज या देयर वाज भी हो सकता है, देयर वाज नथिंग टू देयर इज नथिंग टू लूज। एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज करेंगे, देयर है टू देयर, वाज है टू वाज, नथिंग है टू नथिंग। चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ से होगा? टू से, टू है तो टू बी और लूज का भी होता है लॉस्ट। तो अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है, इंफिनिटिव के पहले नाउन, तो ऐसे सेंटेंस में देयर को देयर ही रहने देते हैं, वर्ब को ऐसे ही लिख देते हैं, जो नाउन होता है उसको सेम लिख देते हैं। चेंज कहाँ से होता है? तो चेंज इंफिनिटिव से होता है। जो 2 + V1 है ना, इसको 2B + V3 में बदल देते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ये है रूल नंबर जो है, ये रूल नंबर आपका 17, इसको बोलेंगे रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 इसको याद रखिएगा। रूल नंबर 16 आपको बताया ऐसा सेंटेंस जो ईट से शुरू हो, और रूल नंबर 17 है
कि अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो देयर टू देयर ही रहने देंगे, वर्ब को सेम लिख देंगे, नाउन को सेम लिख देंगे। इन्फिनेटिव का जैसे पैसिव वॉइस आपको बताया था, इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, तो इन्फिनेटिव का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम टू बी प्लस बी थ्री का प्रयोग कर देते हैं। तो अब जो है ये हम स्पेशल रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशल रूल का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 18 की। अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 18 के बारे में। देखिए रूल नंबर 18 क्या है, आपको हम बताएं कि जो भी स्पेशल रूल होंगे ये स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लीजिए, आई वांट, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आई वांट someone, I want someone to take my photographs. एक सेंटेंस है, I want someone to take my photographs। अब जो है इसके हम एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आई जो है इस वाक्य में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, वांट जो है ये वर्ब है, समवन जो कि ऑब्जेक्ट है, इसके बाद टू टेक जो है इसको आप इंफिनिटिव वर्ब बोलेंगे, इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब तो आप समझ रहे हैं, टू प्लस बी वन, इंफिनिटिव वर्ब टू प्लस बी वन के जो फॉर्म में होता है। और फोटोग्राफ्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड होंगे तो लिखेंगे और नहीं होंगे तो क्या करें, नहीं लिखेंगे बस। अब समझिए स्ट्रक्चर इसका पैसिव वॉइस का क्या है। अगर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट की जो संख्या है वो दो है, तो एक ऑब्जेक्ट 1 बोल दीजिए और एक ऑब्जेक्ट 2, दो ऑब्जेक्ट इसमें लिया, आई है तो आई लिखेंगे, वांट है तो वांट लिखेंगे, मींस जो सब्जेक्ट है उसको सेम लिखना है, जो वर्ब है उसको भी सेम लिखना है, ऑब्जेक्ट सेकंड को इसमें पहले लिखना है, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट सेकंड को पहले लिखना है। तो आई वांट, ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, माई फोटोग्राफ्स, आई वांट माई फोटोग्राफ्स। अब जो है इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस टू बी प्लस बी थ्री, बी थ्री लिख लेना है, तो यहाँ पे टू बी और टेकन है तो यहाँ टेक है तो बी थ्री टेकन हो। अब इसमें क्या करना है, बाई का प्रयोग करके जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसका प्रयोग करना है, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद लिखना है पुलिस। ये आपका पैसिव। अब एक बात समझो कि कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं जिनका प्रयोग पैसिव वॉइस में बाई के साथ नहीं किया जाता है। हमने एक नोट भी आपको बताया था इसके बारे में। तो जो समवन होता है, समबडी होता है, इसका प्रयोग बाई से नहीं किया जाता। तो आई वांट माई फोटोग्राफ्स टू बी टेकन, यही इसका पैसिव वॉइस है। जैसे मान लीजिए कि अगर सेंटेंस दिया हो कि he wants people to call him boss। कह रहे हैं कि he wants people to call him boss, एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस। एक बात समझिएगा कि जब सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव केस दिया जाता है तभी हम पैसिव में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है,
तो सी सब्जेक्ट को अगर हर दिया हो तो हर का प्रयोग भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। ही वांट्स, अब देखिए इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट हिम है, तो जब सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्टिव केस दिया रहेगा तो उसका प्रयोग पैसिव में नहीं होगा, तो हिम का प्रयोग नहीं होगा। टू है तो टू, बी है तो बी का प्रयोग करेगा अपने मन से। कॉल है तो बी क्या होगा, कॉल्ड होगा, तो ही वांट्स टू बी कॉल्ड। और देखिए बाय पीपल का प्रयोग भी नहीं होता है पैसिव में, तो बॉस है तो यहाँ पे बॉस है। इस प्रकार से इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड द रामायण। अब देखिए द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड द रामायण, ये जो है आपका कौन सा वॉइस है, एक्टिव है। इसको चेंज करना है इसमें पैसिव। क्या करेंगे, जैसे द टीचर है तो द टीचर हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या द टीचर का ऑब्जेक्ट द रामायण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो लाइक्स है तो यहाँ लाइक्स लिख देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट सेकंड यहाँ पे लिखिए द रामायण। और टू है तो यहाँ पे टू भी लिख लेना है। रीड का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रीड हो जाएगा और यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे मोहन का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, तो यहाँ मोहन है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दिया गया तो इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। और एक और बात याद रखना है कि जब वन और बॉडी से कोई वर्ड जुड़ा हो, someone, somebody, anyone, anybody, तो इसका भी प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। साथ ही साथ पीपल का, पब्लिक का, डॉक्टर का, साइंटिस्ट का, रबर का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाएगा। तो ये था रूल नंबर 18, जो कि अभी हम स्पेशल रूल के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूल नंबर 19 की। ध्यान से एक वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें इसी तरह आप लाड प्यार देते रहिए, एनकरेज करते रहिए, ताकि मैं आपको इस तरह का वीडियो, ढेर सारा वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रूल नंबर 19 के बारे में।